मजा नहीं आ रहा। हम करते हैं प्रबंध। अगर इतना ही बहुजनों से प्रेम है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से प्रेम है, तो भाजपा सबसे पहले क्या करे, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको अभी तक उन्होंने सिविल एक्ट मान के रखा हुआ है, उसको सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट माने। जबकि क्या हो रहा है, पहले डिस्क्रिमिनेशन डिसाइडेड था, 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेंशन थे, बहुत फुली डिटेल्ड थे, पर इसमें क्या समस्या है, कह रहे हैं कि जो भी मामला आएगा दैट विल गो टू द इक्विटी कमिटी। अब इक्विटी कमिटी का फॉर्मेशन देख लीजिए, मात्र एक ओबीसी, एक दलित और एक आदिवासी, अब 3 लोग, अब बाकी 7 लोग तो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी से। तो उसमें भी जो फैसले लिए जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ, वो तो बिहेवियर के एनालिसिस पे, और डी फैक्टो चेयरपर्सन बना दिया वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर तो डाइवर्सिटी है ही नहीं देश में, मात्र एक दलित वाइस चांसलर, एक एसटी वाइस चांसलर और मात्र 5 ओबीसी। तो आप जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी, कट्टर जातिवादी हैं, कट्टर जातिवादी। हमें सवाल लेने वाले जातिवादी, लेकिन सवर्णों को, जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना ये जातिवादी नहीं है क्या? मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पिछड़ों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है उनको सेफ्टी नेट मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, यूजीसी के नए कानून का विरोध बहुत ही भयंकर तरीके से चल रहा है और यहाँ पर अब दलितों और पिछड़े वर्गों को भी शिकायत का अधिकार दे दिया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उन्हें इनसे बाहर रखा गया है। दोस्तों, क्या जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके गरीबी के कारण उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता स्कूल या कॉलेजों में? ये सब आप बहुत ही अच्छे से भली भांति जानते हैं। इसी बात पर आज डिबेट चल रही है। आज डिबेट में है प्रियंका भारती। दोस्तों, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता हैं जो लगभग सही बात ही बोलती है, लेकिन आज के डिबेट में उन्होंने बहुत ही गलत बात कहा है और इसी बात को पकड़ते हुए न्यूज़ एंकर ने उन्हें जबरदस्त धुलाई कर दी है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी मजेदार है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा, इससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रियंका, आप लोग स्वागत कर रहे हैं जो रूल्स नोटिफाई किए गए यूजीसी की तरफ से? इसमें कैसे वेलकम करें, बहुत सारी विसंगतियां हैं। जैसे कि अगर इतना ही बहुजनों से प्रेम है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से प्रेम है, तो भाजपा सबसे पहले क्या करे, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको अभी तक उन्होंने सिविल एक्ट मान के रखा हुआ है, उसको सबसे पहले क्रिमिनल एक्ट माने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्रिमिनल एक्ट मानेगी तो जेलों का डर होगा, तो जातिगत भेदभाव यूनिवर्सिटी कैंपस में वो रुकेगा। और इसी चलते मैं कह रही हूं कि जो विरोध प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं, ये समाज का आईना भी दिखा रहे हैं कि समाज आज तक दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को अपना नहीं पाया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं इसका, वो कट्टर जातिवादी लोग हैं। और अगर मैं रूल्स रेगुलेशंस पर ही चली जाऊं, तो ये जो कानून आया है यूजीसी 2012 के कानून को किसी हर तरीके से कमजोर बना रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, पहले डिस्क्रिमिनेशन डिसाइडेड था, 28 फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मेंशन थे, बहुत फुली डिटेल्ड थे, पर इसमें क्या समस्या है, कह रहे हैं कि जो भी मामला आएगा दैट विल गो टू द इक्विटी कमिटी। अब इक्विटी कमिटी का फॉर्मेशन देख लीजिए, मात्र एक ओबीसी, एक दलित और एक आदिवासी, अब 3 लोग, अब बाकी 7 लोग तो होंगे अनरिजर्व कैटेगरी से। तो उसमें भी जो फैसले लिए जाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ, वो तो बिहेवियर के एनालिसिस पे, और डी फैक्टो चेयरपर्सन बना दिया वाइस चांसलर को। वाइस चांसलर तो डाइवर्सिटी है ही नहीं देश में, मात्र एक दलित वाइस चांसलर, एक एसटी वाइस चांसलर और मात्र 5 ओबीसी। तो आप किसके साथ न्याय करेंगे? और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होने चाहिए, ये काफी नहीं आप ये कह रही हैं। मैं आ रहा हूं सुजाता जी, अपनी बात पूरी रख, और स्ट्रिक्ट होने चाहिए प्रोविजंस, ठीक है। अच्छा, मैं भी सवाल आपसे लेना चाहूंगा प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, यही कहा आपने, जो विरोध कर रहे हैं वो जातिवादी, कट्टर जातिवादी हैं, कट्टर जातिवादी। मैं सवाल ले लेता हूं, उनके लिए जन्मसिद्ध अधिकार हो भेदभाव करना। ठीक है प्रियंका जी, विरोध करने वाले जातिवादी, लेकिन सवर्णों को, जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना ये जातिवादी नहीं है क्या? सवर्णों को, जनरल कास्ट को शिकायत का अधिकार ना देना जातिवादी नहीं है क्या? जी, वहां लिखा है, उसको पढ़ा है आपने पूरा? जी, एक्सक्लूसिविटी पढ़ा है, इसलिए विष्णु शंकर जैन जो है, वहां लिखा है ओबीसी, एससी, एसटी, ये लिखा गया है ओबीसी, एससी, एसटी के साथ कास्ट एट्रोसिटी। तो कास्ट एट्रोसिटी किसके साथ होती है अमन जी? किसको कहा जाता है? जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। जनरल कैटेगरी के साथ भी कहा जाता है कि किस बात तो सही है। किसान हो, चलो जाके खेती करो। जनरल कैटेगरी के साथ भी होती है। तिलक तराजू और तलवार, तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते मार, ये बोल देता है। देखिए प्रियंका जी, हम लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं, अपनी टर्न पर बोले। प्रियंका जी, एक मिनट रुकिए। प्रियंका जी, मैं आपके साथ हूं, मैं मानता हूं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पिछड़ों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव हुआ है उनको सेफ्टी नेट मिलना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। लेकिन आपको भी मानना चाहिए कि जनरल कैटेगरी के साथ भी इस तरह का भेदभाव होता है। तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार। जेएनयू में, जी जातिगत मैम, जी इतनी अनभिज्ञ ना बनिए मैम। जेएनयू में ब्राह्मणों और ब्राह्मण हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। ऐसा होता है जी, हाँ बोलिए प्लीज मैम, प्लीज प्रियंका बोलिए। क्या ऐसा होता है कि किसी जो रिजर्व कैटेगरी है, जो कोई ब्राह्मण को टच करके ये बोल देगा, अरे मैं तो छुआ गया,
मुझे तो खुद को नहाना इससे भी पड़ेगा, खतरनाक साफ करना तरीके से पड़ेगा, होता मैं है, दूषित हो गया। इससे भी ये खतरनाक होता है तरीके क्या? से होता है ब्राह्मणों के साथ, ये होता है तो कास्ट इससे भी खतरनाक होता है, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूते चार क्या है? ये क्या है? ये तो जो भी ये नारा लिख रहा है वो गलत है। तो फिर ये यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है, भूरा बाल साफ करो, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन है। अरे भूरा बाल साफ करो, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। होता है अछूत कौन है? देश में किसके गले में हांडी टांगी गई, किसके कमर में झाड़ू बांधा गया? रोहित वेमुला की मृत्यु हुई, पायल तड़वी की मृत्यु हुई, अनिकेत की मृत्यु हुई, दर्शन सोलंकी की मृत्यु हुई, नापी कमेटी की रिपोर्ट, कोराट कमेटी की रिपोर्ट, सब ये बता दिया दलितों की तरफ आदिवासियों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है खाओ माँ कसम। प्रियंका जी, ठीक है प्रियंका मैं जी, मैंने माना, मैंने नहीं करूंगी प्रियंका जी मैंने माना, बिल्कुल होता है, लेकिन सवर्णों के साथ नहीं होता, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। मैंने विष्णु तिवारी का केस आपको बताया, 20 साल जेल में सड़े, 20 साल जेल में सड़े। SC/ST केस का मिसयूज था मैम, SC/ST केस, SC/ST एक्ट का मिसयूज था। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 20 साल जेल में सड़े। बात कर रहे हैं, मैं उसी मैं कैंपस जेएनयू की बात नहीं कर रहा था, मैं विष्णु तिवारी की बात कर रहा था। मैं उसी कैंपस से हूँ जी। आपको मतलब एक केस मिल जाता है जिसकी तो मैं रियलिटी क्या है जानती नहीं, पर आपको एक केस मिल गया तो एक्सक्लूसिव दर्द। हमको डेली मारा जाए तो वो एक्सक्लूसिव दर्द नहीं होता, नेचुरल जस्टिस है, क्योंकि दलित पिछड़ा तो मारो काटो। चलिए नेचुरल है हमारे साथ ही होना है ना, वहां दर्द नहीं है, वहां तकलीफ नहीं है। कोई मीडिया में चर्चा नहीं करेगा रोहित की मृत्यु क्यों हुई, भेदभाव पर दर्द नहीं होता, कि दर्शन आपको नहीं होगा, लेकिन मुझे दलितों के साथ होता है। आपने बोला ना एक केस बोला ना आपने प्रियंका जी, एक केस। अब एक मिनट आप शांत रहे प्रियंका जी, अब एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट। आपने बोला एक केस, मैं जब आप रिसर्च कर रहा था मैम तो मुझे ना 17 केस इस तरह के मिले, 17। मैं एक एक करके, अगर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक सहायक महिला टीचर ने अपने इंचार्ज को SC/ST एक्ट की लगा दिया क्योंकि उसको एब्सेंट लगा दिया था। पूरा सुनिए एक मिनट, टीचर को ना एब्सेंट लगा दिया तो उस पर SC/ST एक्ट लगा दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। चंद्रावती नाम की महिला ने 10 साल में 46 लाख रुपए कमा लिए 16 झूठे SC/ST केस करके। चंद्रावती, विष्णु तिवारी मैम, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, केरल हाई कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट्स ने बोला मिसयूज होता है मैम, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए, होता ही नहीं है। एक बार आप सुजाता जी बोल ले, सुजाता नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला समानता मिलनी चाहिए, समानता, सवर्णों को भी अधिकार मिले। बलात्कार का जो कानून है उसका भी गलत इस्तेमाल हो तो बलात्कार का कानून खत्म कर दीजिए। दहेज जली ना, तेरी भी जली ना। दहेज कानून खत्म कर दीजिएगा, तो वही बात हो गई, मुझे जाति बात करने का अधिकार हो गया। प्रियंका, बस मैंने बोला सेफगार्ड्स, अगर मिसयूज होता है तो सेफगार्ड्स होने चाहिए, फर्जी शिकायत पर भी कार्रवाई हो। मैं इसके पक्ष में हूं, मैंने नहीं बोला कि उनको सेफ्टी नेट ना मिले दलितों को, पिछड़ों को। मैंने बोला कोई फर्जी शिकायत अगर करता है उसको भी अंदर डालो। बताइए मैं गलत कह रहा हूं, आप बोलिए मेरे साथ। हम तो उनके साथ खड़े हैं, नहीं, जो फर्जी शिकायत डाले, जो फर्जी शिकायत करे उसको अंदर डालो। SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट नहीं लगता है क्या? लगता है, पर कभी मैंने किसी ओबीसी समुदाय को नहीं देखा कि खिलाफ चले गए हो। चेक करके सड़क पे नंगा किया गया, नरसंहार तक किया गया, इसकी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ से मुझे वो देने की जरूरत नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च आपको हेल्प करेगा। प्रियंका जी बोलती है रोहित वर्मा केस हुआ, बहुत दुखद केस हुआ, लेकिन उसके लेटर्स में कहीं पे भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जिक्र नहीं था। दूसरा, जो अक्षर शुक्ला का कुछ केस हमने क्यों नहीं डिस्कस किया, वो भी सुसाइड से मरा था, कैंपस से मरा था, क्योंकि उसके जनेर का बार बार मजाक उड़ाया गया, बाद में वो कोर्ट केस में पहुंचा। दूसरा केस सुभाष नाथ काशीनाथ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे जज ने खुद कहा कि SC/ST केस का मिसयूज हो रहा है। ऐसे हजारों केस आते हैं, लेकिन मैं ये आपसे शुरू करना चाहती हूँ कि जस्टिस का जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। वो ये होता है नॉट गिल्टी अंटिल प्रूवन। इस UGC लॉ में जिसकी प्रियंका जी वकालत कर रही हैं, जिसका मकसद था कि भेदभाव को खत्म किया जाए, उसकी शुरुआत भेदभाव से होती है। इस बात को लेकर नहीं कि आप जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है या नहीं किया है, आप ऐसे जाति में पैदा हुए हैं, आपके उपनाम में मिश्रा, पांडे, तिवारी, सिंह लगा हुआ है, तो तुम जातिवादी हो। इस प्रेसिडेंट से शुरुआत होती है, जो कि जस्टिस के मुझे लगता है मूलभूत सिद्धांत का बिल्कुल उल्टा है। UGC ने उसे सर के बल खड़ा किया है। दूसरा, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कमेटी की बात कर रही थी कि कमेटी में तो सिर्फ यहाँ पे 2-4 SC/ST हैं, उनका क्या होगा? कमेटी में एक भी EWS नहीं है। दूसरा, जो UGC, और इसमें नियम सुनिए जो इतनी हार्ड बाइंडिंग है कि जो यूनिवर्सिटी, जो वाइस चांसलर इसका पालन नहीं करेगा, एक दिन के अंदर उस पर कार्रवाई नहीं करेगा, तो उस पर डिग्री छीन देने की जो क्षमता है यूनिवर्सिटी की, वो रद्द कर दी जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये कहना चाहिए कि आखिर हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। क्या हम देश के 75 साल 76 साल बाद भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे बात करेंगे? ऑक्सफोर्ड में जब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो यही बात, तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था कि भारत की जो छवि है वो खराब की जा रही है, भारत को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।